हाय, दिस इज विष्णु महतो। आज फिर से एक दूसरा टॉपिक रिलेशनशिप मास्टरी का, कभी ना झगड़ने के लिए 6 टिप्स। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, लाख रुपए की बात है। जो मैंने बोला वो तो सिर्फ कहावत है, लेकिन यह सही है कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो पॉइंट्स या टिप्स मैं आपको देने वाला हूं वो अप्लाई करके मैंने अपने लाइफ के सारे झगड़े खत्म कर दिए हैं। आज मेरे साथ किसी ना किसी के साथ आर्गुमेंट या नेगेटिव डिस्कशन पेंडिंग नहीं है, फिर चाहे वह मेरे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, बिजनेस हो या कुछ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये पॉइंट्स अगर आपने भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप भी सभी से अपने झगड़े खत्म कर देंगे। तो आए हम उन 6 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिनको आप अप्लाई करके आप दूसरों के साथ अपने सारे झगड़े और गिले शिकवे खत्म कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, दूसरों के साथ बहस को अनदेखा करें। किसी भी झगड़े की शुरुआत बहस यानी आर्गुमेंट के साथ होती है। हम हमेशा दूसरों को बातों के सामने अपनी बातें रखना पसंद करते हैं और सामने वाले को कभी नहीं सुनते हैं। आप अपनी बात बोलते हैं और सामने वाला अपनी बात बोलता है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। शुरुआत बहस से होती है और अंत इसका झगड़े से होता है। तो आप दूसरों के साथ हो रही बहस को अनदेखा करें। आप कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले की बात को सुने और समझे। अपने ईगो को साइड में रखें। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की बात को सुनकर और मानकर आप वो बहस रोक सकते हैं या खत्म कर सकते हैं तो ऐसा ही करें। ऐसा करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा छोटे लोग नहीं बल्कि समझदार लोग करते हैं। इससे पहले कि आपकी बहस बढ़े और उसका परिणाम बुरा हो, आप उसे वहीं खत्म कर दीजिए। एक बार अगर आपने अपनी ही आदत डाल ली कि आपको आर्गुमेंट नहीं करना है तो लड़ाई होना अपने आप बंद हो जाएगी। आप कुछ मत करो, बस हाथ जोड़कर अपनी गलती मान लो। यकीन मानो, झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, लोगों को कभी ना कहें कि वह गलत है। जब हम किसी से किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं तो हम उसे गलत ही समझते हैं। हमें हमेशा ही हम खुद ही सही लगते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आप सामने वाले को बुरा महसूस करते हैं और उसको गुस्सा आता है। आपको कभी भी दूसरे को गलत नहीं ठहराना है। कई बार घरों में ऐसा होता है कि तुम्हारी बहस से ऐसा हुआ है, आपने ऐसा बोला और लड़ाई शुरू। तो अगर आप ही इसी तरह के इंसान हैं तो ऐसा मत कीजिए। दूसरों की गलतियां कभी मत निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद गलत हैं। अगर सामने वाला गलत है तो इस चीज का एहसास उसे खुद होने दें, जो आखिर में हो ही जाएगा। जब 2 लोग झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे की गलतियां बताते हैं और खुद को सही, और ज्यादातर रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं। अगर आप किसी को गलत ठहरा रहे हैं तो आप अपने रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। तो जितना हो सके इससे दूर रहें। तीसरा, अपनी गलती को बिना देर किए स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो बिना देरी किए उसे मान लें। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस जगह आप गलत हैं तो बिना देरी किए उसे मान लें। जितनी जल्दी आप अपनी गलती को मानेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि अगर आपने अपनी गलती मानी है तो आपको इसका एहसास है। ऐसा करने से आपके रिश्ते बच जाएंगे। अपनी गलती को दिल से स्वीकार करें, ना कि सिर्फ
बोलने के लिए। मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं और गलती से आप अपनी सामने वाली कार को एक्सीडेंट कर देते हैं, तो अपनी गलती माने, सामने वाले से माफी मांगे और जितना हो सके उसे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। ऐसा करने से सामने वाले का गुस्सा शांत हो सकता है और हो सकता है कि वह आपके ऊपर चिल्लाए या भला बुरा कहने की बजाय आपसे इज्जत से पेशेंस के साथ बात करें। लेकिन याद रहे कि आप अपनी गलती को दिल से माने और सिर्फ बोलने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए। चौथा पॉइंट, बातचीत को क्लोज्ड एंड क्वेश्चन से शुरू करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बातचीत को क्लोज्ड एंड क्वेश्चन से शुरू करें। आप उनसे ऐसा सवाल करें जो क्लोज्ड एंड हो और उसका जवाब हाँ में ही हो। अपने क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करें कि नेगेटिव रिस्पांस के चांसेस ही ना हो। अगर आप इसे सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर सामने वाला हाँ में दे रहा है, तो उसके नजरों में आपकी इमेज अच्छी बन रही है और झगड़े होने की संभावनाएं कम हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जिसमें आपको ना सुनने को मिले। तो आप ऐसे सवाल स्मार्टली पूछना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की पड़ेगी और तब तक करनी पड़ेगी जब तक इसमें मास्टर ना हो जाए। पांचवा पॉइंट, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। हर किसी का हर चीज का अपना तरीका होता है। जरूरी नहीं कि जैसा आप कहते हैं या सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही हो। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको इसमें समझने की जरूरत है। हो सकता है कि आप दोनों की सोच एक जैसा ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो। जब भी हम किसी से बहस करते हैं तो हम हमेशा अपनी ही बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। आपने टीवी पर तो दिखा ही होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सामने वाले की बात सुननी है। हो सकता है कि वह जो बोल रहा है वह आपका ही साथ दे और आपको अपनी बात रखने के लिए या सही साबित करने के लिए एक पॉइंट मिल जाए। अगर आप सामने वाले की बात समझते हैं तो आप एक समझदार इंसान साबित होते हैं और ऐसा करने से आपका डिस्कशन भी सही दिशा में जा रहा है। हमको हमारी बातचीत के सामने वाले को कन्विंस और सेटिस्फाई करना है और इसके लिए हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना बेहद जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, लोगों को पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें। जब लोग आपके आसपास ना हो तो आप उनकी बुराई ना करें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उनकी बुराई ना करें। हो सकता है कि जिससे भी आप किसी की बुराई कर रहे हैं वह आदमी जाकर बोल दे कि भाई वो तो तेरी बड़ी बुराई कर रहा है। ऐसा करने से बचें। लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलें। हर किसी के लिए अपना नजरिया और सोच सही रखें। आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जहां हर चीज पॉजिटिव हो और आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक। आप ऐसा करके देखें। यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगेगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हर किसी के पास उनकी लिमिटेशन होती है। अगर ऐसा ना हो तो हर कोई भगवान बन जाएगा। तो अच्छे काम करें और सबके बारे में अच्छा सोचें। मेरा यकीन मानिए कि अगर आपने ये सारी बातें अपने जीवन में उतार ली तो आप इस दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति होंगे और लोग आपसे इसका राज पूछेंगे। तो मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको ये पॉइंट जो जानकारी दिया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये 6 पॉइंट एक बार दोहरा देता हूं। पहला, दूसरों के साथ बहस को अनदेखा करें। दूसरा, लोगों को कभी ना कहें कि वह गलत है। तीसरा, अपनी गलती को बिना देर किए स्वीकार करें। चौथा, बातचीत को
क्लोज्ड एंड क्वेश्चन से शुरू करें। 5वां, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। 6th पॉइंट, लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें। आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसका नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, बहस क्यों अनदेखी करनी चाहिए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहस क्यों अनदेखी करनी चाहिए? दूसरा सवाल, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी है? मेरे दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के बारे में गहन चिंतन करेंगे तो रियली आपके लाइफ में, ना फैमिली में, ना दोस्तों के साथ, ना मोहल्ले वालों के साथ, ना अपने संगी संबंधियों के साथ, कलीग के साथ कभी भी बहस और झगड़े नहीं होंगे। तो रियली मैं चाहता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट करें। ओके मेरे दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।